हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपके घर में भी सब अच्छे होंगे। तो आज जो मेरा ब्लॉग है, आज जो हम लोग बात करेंगे वो है, क्या हम लोग को अपना सेल्फ केयर करना इम्पॉर्टेंट है या फिर सेल्फ केयर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना इम्पॉर्टेंट है सेल्फ केयर होता क्या है। देखिए, शादी के बाद या शादी से पहले भी जो वर्किंग है या फिर घर में कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जिसमें आपको अपने लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है और आप सोचते हैं कि कैसे हम अपने आप को भी कभी प्रायोरिटी दें। ठीक है, तो बैचलर लाइफ में तो ये इजीली पॉसिबल हो जाता है कुछ केस में, लेकिन आफ्टर मैरिज स्पेशली फॉर वुमेन, स्पेशली फॉर गर्ल्स, उनके साथ ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, बहुत अचानक से बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम अपने आप को प्रायोरिटी देना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम पास्ट में क्या थे। हो सकता है हम बहुत अच्छे एक एथलीट हो, हम बहुत स्टडीज़ में अच्छे हो, जॉब में जो कर रहे थे वो उसमें हम बहुत अच्छे हो। हम धीरे धीरे अपना वो स्टेटस, अपनी वो पहचान, आइडेंटिटी को भूलने लगते हैं। ठीक है, और वो भी भूलने लगते हैं और हम अपना केयर भी करना बंद कर देते हैं। इसलिए नहीं बंद कर देते कि हमें केयर करना पसंद नहीं है, हमें इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही मिल जाती है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सेल्फ़ केयर क्या होता है। सेल्फ़ केयर ऐसा नहीं है कि सेल्फ़िश वाली चीज़ है, हम अपने बारे सोच रहे हैं तो हम सेल्फ़िश हैं। दुनिया में हर कोई अपने बारे सोचता है। ठीक है, हम लेडीज़ या फिर हाउसवाइफ्स या फिर जो भी विमेन गर्ल हैं, बेसिकली मैं उनको फोकस करके बात कर रही हूँ। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम पहले ये काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना ये काम कर लेंगे। अच्छा, पहले बच्चों को खिला देते हैं, फिर हम अपना केयर ले लेंगे, है ना। पहले हम ये कर लेंगे, फिर हम अपना केयर ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को कभी प्रायोरिटी देते ही नहीं हैं, है ना। ये सबके साथ होता होगा, आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी होता है। तो ये जो आज का हमारा व्लॉग है, ये इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, इसी पे बात करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है आज का जो लाइफ है हमारा, जो ये जनरेशन चल रही है, जो ये लाइफस्टाइल चल रही है, ट्रेंड्स चलते हैं। तो इस ट्रेंड वाली दुनिया में, सोशल लाइफ वाली दुनिया में कितना ज़रूरी है कि हम अपना खुद का केयर करें, सेल्फ केयर। ठीक है, हम बाकी सब चीज़ों को तो देख लेते हैं, बच्चों को देख लेते हैं, इन लॉज की केयर कर लेते हैं, घर का साफ़ सफाई कर लेते हैं, हस्बैंड का केयर कर लेते हैं, बट अपना केयर करना भूल जाते हैं। लेकिन वो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना खुद का केयर करें। ठीक है, तो सेल्फ केयर ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक पार्ट होता है। सेल्फ केयर का बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारा मेंटल केयर करना, अपना फिज़िकल केयर करना, इमोशनल केयर करना। ठीक है, तो ये तीनों पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ अपने बारे में बताती हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह सेल्फ केयर करना भूल गई थी, अब मैंने स्टार्ट किया है। तो वही सोचा कि चलो आज इस व्लॉग में हम लोग इससे रिलेटेड ही बात करते हैं, ताकि जो मैंने स्टार्ट किया है वो मेरे जैसे बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी फीमेल्स, वर्किंग वुमेन, या फिर जो घर पे भी रहती हैं, घर पे इतनी सारी वर्क करती हैं, वो भी वर्किंग, मैं उनको भी वर्किंग वुमेन ही मानती हूँ। ठीक है, वो भी वर्किंग वुमेन ही हैं क्योंकि वो इतना सारा काम करती हैं। वो कोई, बस ये है कि उन्हें पे नहीं होता है, और बाहर जाके काम करो तो पे होता है। डिफरेंस इतना ही है, पे होता है, पे नहीं होता है। बट मैंने दोनों लाइफ जिया है, मैं घर पे भी अभी हूँ और मैं वर्किंग भी थी। दोनों ही लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होती है, और ये जो दोनों मैनेज करती हैं उनको तो प्रणाम सही में प्रणाम। तो चलिए हम लोग फिर से जाते हैं सेल्फ केयर। देखिए, मेंटल आजकल का जो सिचुएशन है, हम क्या है, बहुत ज़्यादा ऐसी दुनिया में जो रियलिटी नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया पे देखते हैं, अच्छा ये इतना अच्छा कर रही है, ये इतना घूम रही है, इधर जा रही है, मैं तो घर पे पड़ी हूँ। अपना मेंटल हेल्थ, या फिर घर में ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें आपको सोने का टाइम कम मिलता है। ठीक है, तो स्लीप बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, एटलीस्ट आपका 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप डेली होना चाहिए, एक बढ़िया सा स्लीप।
ठीक है, क्वालिटी स्लीप जिसे कहा जाता है, वो होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग मेंटल हेल्थ को अपना अच्छा रखना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज़ फर्स्ट है वो है स्लीप। ठीक है, आपका स्लीप बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रखना है तो आपको मेडिटेशन या फिर आपको वो काम करना चाहिए जो आपको पसंद है। देखिए, हम लोग घर का काम करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, ऐसा नहीं कि हर किसी को खाना बनाना पसंद हो, हर किसी को साफ़ सफाई करना, पर वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम करते हैं। जस्ट आई एम सेइंग लाइक कि आपकी हॉबी क्या है, आप अपने हॉबी पे काम करो। कुछ मिनट, जैसे 20 मिनट्स 10 मिनट्स कुछ निकालो जिस पे आप अपने हॉबी पे काम करो। जैसे मेरा है, मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मुझे थोड़ा कलरिंग, पेंटिंग या फिर कुछ स्केच बनाना ये सब पसंद है। तो मुझे फ्री मिलता है तो मैं ये करती हूँ। ठीक है, रेगुलर नहीं बोल सकती लेकिन करती हूँ ताकि मेरा जो मुझे फ्रेशनेस लगे। किसी को वॉक करना पसंद है वो कर सकते हैं, तो सबका अपना अपना होता है चॉइस। तो लेकिन एक हॉबी होनी चाहिए जिसे आप ज़िंदा रखो ताकि आप ज़िंदा रहो मेंटली। ठीक है, और भी बहुत सारे आप चीज़ें कर सकते हो। मेडिटेशन कर सकते हो अपने मेंटल हेल्थ को अच्छे से रखने के लिए, एक्सरसाइजेस कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है सेकेंड पॉइंट। ठीक है, जो सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फ़िज़िकल हेल्थ। सो फिज़िकल हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो, आप समय निकाल के या तो 10 to 15 मिनट्स एक्सरसाइज करो जब आपको टाइम मिले। सुबह मिलता है तो सुबह करो, इवनिंग में मिलता है तो इवनिंग में ही करो, जिस टाइम पे आपको मिलता है। अगर आपको वॉक करने का टाइम मिलता है सुबह में, ये बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं या फिर आपके पास टाइम है, जो भी सिचुएशन हो आपकी उसके अकॉर्डिंग आप वॉकिंग पे जा सकते हो, आप रनिंग पे जा सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम में जा सकते हो, एनीथिंग, कुछ भी। लेकिन एटलीस्ट 15 मिनट्स टाइम दो अपने आप को। 15 मिनट्स आप रोज़ एक्सरसाइज करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा फील होगा अपने आप में। मैंने भी स्टार्ट किया क्योंकि आप देख ही रहे हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो चुकी हूँ। मैं इतनी हेल्दी थी नहीं, तो मुझे भी अपना वेट लूज़ करना है। वेट लूज़ के लिए तो मैं कुछ अभी ऐसा डाइट वाइट नहीं ले रही हूँ, सिर्फ मैं जो एक्सरसाइज करती हूँ वही करती हूँ। ठीक है, लेकिन उससे एक्सरसाइज से वेट लूज़ हो या ना हो, आपका बॉडी जो रहता है ना वो फिट रहता है। कहीं भी पेन हो, कुछ भी हो, वो सब ठीक हो जाता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिज़िकल हेल्थ के लिए आप नेचुरल एनवायरनमेंट में जाओ, घूमो फिरो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो हमारा इमोशनल हेल्थ है। ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशनल हेल्थ को हम लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हम लोग कोई बात ही नहीं करते इमोशनल हेल्थ के बारे। बट इमोशनल हेल्थ से मेंटल हेल्थ भी ख़राब होता है और आपका फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब होता है। तो आपको अपना इमोशनल हेल्थ बहुत बहुत अच्छा रखने की ज़रूरत है। तो आप इमोशनल हेल्थ के लिए क्या कर सकते हो, कभी कभी ऐसी जगह जा सकते हो जहाँ आपको जाना पसंद हो, घूमना पसंद हो, फैमिली के साथ, खुद को अकेले भी घूम सकते हो, सोलो ट्रैवल करो, ज़्यादा दूर नहीं, रेस्टोरेंट ही चल जाओ, कुछ खा पी के आ जाओ, खुद से गोलगप्पे ही खा लो, लेकिन कुछ तो करो। ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट में निकलो, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करो। नहीं जा सकते हो, नहीं मिल सकते हो, सब बहुत डिस्टेंस हो गया है, शादी हो गई है, सब इधर उधर हो गए हैं, मेरे केस में भी वही है, लेकिन बात करो। वीक में 1 बार, वीक में 2 बार अपने फ्रेंड से बात करो, अपनी फैमिली से बात करो, अगर सामने है तो विज़िट कर लो। तो इससे क्या होता है कि आप इमोशनली बूस्ट अप हो जाते हो। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने बच्चों को ही, चलो हस्बैंड नहीं है, कोई नहीं है, अपने बच्चों को ही लेके चल जाओ, उनसे बातें करो। तो इस तरीके से आप अपने इमोशनल हेल्थ को भी ध्यान में रख सकते हो। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मुझे अच्छे लगे, और ये है भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। हम लोग बहुत ज़्यादा जो वर्किंग जो विमेन होती हैं ना, लड़कियां होती हैं, विमेन होती है, वाइफ्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं अपने मेंटल हेल्थ को भी, फिज़िकल हेल्थ को भी, और इमोशनल हेल्थ को भी। तो ये बिल्कुल आप मत कीजिए, आप बिल्कुल भी मत कीजिए। आप अपने सारे हेल्थ को, सारे पार्ट्स को एकदम फिट रखिए ताकि आप अपने लाइफ में बहुत 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 आगे बढ़ जाए, और अपने जो आपका जो मंजिल है, जो मेरा चैनल का भी नाम है अपना मंजिल, आप अपना मंजिल खुद तय कर पाए और अचीव भी कर पाए। आज इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो
अगर मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ, जो मेरे इस चैनल अपना मंजिल का जो भी टारगेट है वो कर पा रही हूँ, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रही हूँ, तो आप लेट क्यों करते हो? सब्सक्राइब बटन में जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू। और हाँ, मेरा जो व्लॉग आता है वो शाम के ठीक 5 बजे आता है। ओके, थैंक यू।